आज के इस लाइव सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे फ्री एआई टूल्स का यूज करके प्रॉफिटेबल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको आज की सेशन में ये दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जेमिनाई और गूगल एआई स्टूडियो से फ्री में प्रॉफिटेबल बिजनेसेस शुरू किया। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना आइडिया शेयर किया जेमिनाई के साथ और जेमिनाई ने मुझे गाइड किया कि मुझे कैसे इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। हाँ विशाल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। Piclumen.com का लिंक जैसी वेबसाइट एक AI सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ये एक फुली वर्किंग प्रोफेशनल वेबसाइट है, जिसका मतलब है ये सिर्फ एक सिंपल वेब पेज नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट, एडमिन और यूजर डेटाबेस एंड यूजर क्रिएटेड डेटा सेव्ड बिल्कुल की पॉइंट है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि AI स्टूडियो जेमिनाई ये वेबसाइट बनाएगा नहीं, बल्कि AI स्टूडियो जेमिनाई हमें इस वेबसाइट को बनाने के लिए पूरा कोड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड लॉजिक लिख कर देगा। आप Piclumen.com का लिंक जैसी पूरी साइट को गूगल क्लाउड इकोसिस्टम पर बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रियल टेक स्टैक गूगल क्लाउड पर Piclumen.com का लिंक जैसी साइट बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी: फ्रंट एंड, द डिजाइन टूल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या React/Next.js। कैसे? हम AI स्टूडियो को प्रॉम्प्ट देकर Piclumen.com का लिंक जैसा पूरा डिजाइन जनरेट करवा सकते हैं। होस्टिंग, फायरबेस होस्टिंग फ्रंट एंड के लिए बेस्ट है। यूजर डेटाबेस, एडमिन और यूजर टूल, फायरबेस ऑथेंटिकेशन जोड़ फायरबेस फायरस्टोर। कैसे? फायरबेस ऑथेंटिकेशन से हम लॉगिन विद गूगल ईमेल फीचर बनाएंगे। जब यूजर साइन अप करेगा, उसकी इन्फो, ईमेल, यूजर आईडी हम फायरस्टोर डेटाबेस में यूजर्स कलेक्शन में सेव करेंगे। यूजर क्रिएटेड डेटा सेव्ड, द कोर लॉजिक टूल, फायरबेस फायरस्टोर प्रॉम्प्ट सेव करने के लिए जोड़ गूगल क्लाउड स्टोरेज, जनरेटेड इमेजेस सेव करने के लिए। कैसे? जब यूजर कोई इमेज जनरेट करेगा, हम इस इमेज को क्लाउड स्टोरेज में सेव करेंगे और यूएस इमेज का लिंक, यूजर का प्रॉम्प्ट और यूजर की आईडी को फायरस्टोर में जनरेशंस कलेक्शन में सेव करेंगे। The AI engine image generation tool, Google Cloud Vertex AI using the Imagen model। कैसे? Piclumen.com का लिंक स्टेबल डिफ्यूजन यूज कर रहा होगा। गूगल का अपना मॉडल इमेजन है, जो Vertex AI सर्विस के थ्रू मिलता है। ये AI स्टूडियो जेमिनाई से अलग है। इमेजन टेक्स्ट से इमेज बनाता है। हमारा बैकएंड इस API को कॉल करेगा। बैकएंड, द ब्रेन टूल, गूगल क्लाउड रन या क्लाउड फंक्शंस। कैसे? ये आपका सर्वर होगा नोड, JS या पाइथन में। जब यूजर फ्रंट एंड पर जनरेट बटन दबाएगा, रिक्वेस्ट आपके क्लाउड रन सर्वर पर आएगी। सर्वर पहले चेक करेगा फायरस्टोर से कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, फिर वो वर्टेक्स AI इमेजन को रिक्वेस्ट भेजेगा, इमेज जनरेट करेगा, इस इमेज को क्लाउड स्टोरेज में सेव करेगा और डिटेल्स को फायरस्टोर में सेव करके यूजर को इमेज वापस भेजेगा। तो AI स्टूडियो का यूज कहाँ होगा? हम AI स्टूडियो जेमिनाई को हर स्टेप के लिए कोड लिखने को बोलेंगे। जैसे write the HTML, CSS code for an image generator site like Piclumen.com का लिंक। Write a Node.js function for Firebase authentication to sign up a new user। Write a Python Cloud Run function that takes a prompt and user ID, calls the Google Vertex AI Imagen API, saves the image to cloud storage, and saves the prompt details to Firestore। Write the HTML, CSS for an admin panel that can read all data from the user's collection in Firestore। ये एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ANNEWS से भी बड़ा। इसमें API कॉस्ट्स, इमेजन API इमेज जनरेट करने के पैसे लेगा और डाटाबेस मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, यह 100% पॉसिबल है और पूरा का पूरा गूगल क्लाउड पर बनाया जा सकता है। अभी आप किस पर फोकस करना चाहते हैं? ANNEWS वेबसाइट को कंप्लीट करने पर या इस नए AI इमेज जनरेटर प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करने पर? ओके विशाल, ग्रेट चॉइस। ये एक फैंटास्टिक और टॉप टियर AI सर्विस प्रोजेक्ट है। पूरी Piclumen.com का लिंक जैसी साइट, डेटाबेस, लॉगिन, एडमिन पैनल के साथ एक बार में बनाना कॉम्प्लेक्स है। सबसे स्मार्ट तरीका है MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अप्रोच से स्टार्ट करना। हमारा स्टेप 1 गोल है एक सिंपल वेब पेज बनाना जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सके। सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी। हम यूजर लॉगिन, डेटाबेस और इमेज सेविंग को स्टेप 2 के लिए रखेंगे। इस MVP को बनाने के लिए ये 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1 AI इंजन सेटअप, सबसे जरूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
हमें गूगल क्लाउड को बताना है कि हम उनका इमेज जनरेशन AI इमेजन उस करना चाहते हैं। आपका टास्क, आपको अपने गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट में वर्टेक्स AI API को इनेबल करना होगा। कैसे करें? इस लिंक पर जाकर इसे इनेबल करें। लिंक टू console.cloud.google.com। वार्निंग, ध्यान रखें, वर्टेक्स AI इमेजन API फ्री नहीं है, अनलाइक Gemini APIs फ्री टियर। ये हर इमेज जनरेशन का चार्ज करेगी, तो आप अपने बिलिंग अलर्ट्स जरूर सेट कर लीजिए। स्टेप 2, द फ्रंट एंड सिंपल UI। हम AI स्टूडियो से एक बहुत सिंपल टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर का HTML CSS JS कोड बनवाएंगे। ये piclumen.com का लिंक जैसा हैवी डिजाइन नहीं होगा, सिर्फ एक बेसिक पेज होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट डालने के लिए एक जनरेट बटन, एक लोडिंग इंडिकेटर, एक एरिया जहां जनरेटेड इमेज दिखेगी। स्टेप 3, द बैकएंड क्लाउड रन फंक्शन। हम AI स्टूडियो से पाइथन या नोड JS में एक क्लाउड रन फंक्शन लिखवाएंगे। यह फंक्शन फ्रंट एंड से यूजर का प्रॉम्प्ट लेगा, वर्टेक्स AI इमेजन API को कॉल करके इमेज जनरेट करेगा, जनरेटेड इमेज को वापस फ्रंट एंड को भेजे देगा। आपका इमीडिएट फर्स्ट टास्क है स्टेप 1, वर्टेक्स AI API को अपने गूगल क्लाउड अकाउंट में इनेबल करना। जैसे ही आप ये कर लें, मुझे बताएं। फिर भी आपको स्टेप 2 फ्रंट एंड और स्टेप 3 बैक एंड का कोड जनरेट करने के लिए एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स दूंगा। रेडी है? तो चलो फिर अब प्रॉम्प्ट बनाते हैं। अब हम इसको बोलेंगे कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना कर दो। तो अभी आप देख सकते हो हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है। तो फिर चलिए हम मिलकर फ्री AI टूल्स से प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले कोड को 1 बाय 1 कॉपी करना है, उसके बाद गूगल AI स्टूडियो में कोड को पेस्ट करना है। और अब आप देखो फ्री में कैसे प्रॉफिटेबल सास बिजनेस क्रिएट करते हैं फ्री के AI टूल्स से। ओके, तो अभी हमारा ये देखो इमेजन रेडी, राइट। यहाँ पे हमारा बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे हमारा इमेजन रूप है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमारा सेकंड, ये क्या था? प्रॉम्प्ट बैकएंड कोड AI जो, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, इसको एक बार कोड में देखते हैं। तो कुछ ऐसा को हम एक इमेज जनरेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आए जनरेट, तो फिर यहाँ पर जी देखो इमेज हमारा जनरेट तो हो गया है, बट जैसा इसमें आपने देख रहे हो यहाँ पर सारे रेशियो आपको शो हो रहे हैं और बाकी ये वीडियो जनरेटर, एनालाइजर, ये सारी चीज़ें
कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पर आओगे तो नीचे यहाँ पे आपका देखो ये सजेशन भी ये सारी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, सिंपली मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 बाय 1 चीज़ों को ऐड करो, ना कि एक बार में आप सारी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करो। ठीक है, 1 बाय 1 करोगे तो वो अच्छे से उसको बिल्ड कर पाएगा। तो वेट करते हैं जब तक ये बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो जो चेंजेस हुए हैं वो ऐसे हुए हैं, उसको मैं वापस करंट विंडो में कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप जो जनरेट करोगे वो ऐसे आएगा। तो इमेज हिस्ट्री ऐड करनी है, तो हाँ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ। तो हमने भी हिस्ट्री जनरेट करने के लिए इसको बोला था कि इसको मैं रेशियो एक बार चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखो एक गैलरी भी इसने ऐड कर दी है। रिफ्रेश करूँ, हाँ यहाँ देखो अभी यहाँ पर जो गैलरी था ना, जो भी इमेज कोई भी क्रिएट करेगा तो वो यहाँ पर एज अ गैलरी इसको शो होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसको हम इम्प्रूव एरर डिस्प्ले को फिक्स कर सकते हैं। हम इसको ऐड करेंगे। तो भी हमारा वो भी बग फिक्स हो गया है, तो बार बार जनरेट करने की नीड नहीं है, आपका क्रेडिट लॉस होगा। तो भी यहाँ पर हम इमेज डाउनलोड सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो हमने अभी इमेज डाउनलोड ऐड किया है। ऐड इमेज क्वालिटी सेटिंग ऐड करेंगे।
एचडी है, स्टैंडर्ड है, एमबेसी, ठीक है। और इमेज लोडिंग स्टेटस बार ऐड करेंगे। सो हम बार बार नहीं चेक करेंगे, अभी जब हम सारे फीचर्स ऐड कर लेंगे तब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। और अब हम इमेज जनरेशन टी-सेट का यूज करेंगे। तो हमारा स्टाइल फीचर भी आ गया है और हम ये ऐड इमेज स्टाइल को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी, तो अभी हम फिलहाल इसको अपडेट कर। तो एक बार हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको यहाँ पर जनरेट करके देखेंगे कि क्या फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, क्या नहीं वर्क कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसको भी हम ऐड करेंगे। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली है, तो एक बार हम इसको टेस्ट करेंगे कि सारी चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं। तो इस पर हम इसको जनरेट करते हैं।
HD करते हैं और 16:9। ठीक है।
अभी हम इसमें क्रिएट करेंगे एडसेंस के लिए प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, हेडर एंड वैल्यू सेक्शन। ठीक है, तो अभी चलो इसको हम फिर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं हमारा हेडर एंड वैल्यू सेक्शन क्रिएट होता है या नहीं। तो अभी आपने यहाँ देखा कि जब मैंने इसको अपडेट करा तो यहाँ पर ये इशू फाइंड हुआ। ठीक है, तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैंने सिंपली इसको स्क्रीनशॉट दिया और मैंने इसको बोला कि भाई इसको ठीक करो। तो हम वेट करते हैं जब तक ये इसको फिक्स करता है।
फिलहाल अब इसको काफ़ी ज़्यादा कोड करने के बाद थोड़ा फिक्स कर पाया, और इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें भी ऐड करी, जैसे यहाँ पे एडिटिंग बैच हो गया, एनालाइजर हो गया, जो गया करत वीडियो एपीआई की। तो जब अब ये एपीआई की पे आप क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा कि एपीआई की कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है ना, सारी चीज़ें वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करेगा। चैटबॉट, यहाँ से चैटबॉट आप ऐड हो गया, अब यहाँ से चैट कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर मैंने ऐड की है, जिससे नैनो बनाना और ये सारी चीज़ें। ये आप कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पर ये देखो जो एआई फीचर आता है, यहाँ पे आपको ये सारे फीचर मिल जाते हैं जेमिनी के, जिनका आप यूज़ करके कोई भी टूल या कोई भी वेबसाइट या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, वो आप इनका यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ये टूल को क्रिएट किया है इमेज जनरेट करने के लिए, या एडिट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जनरेट वीडियो के लिए, चैटबॉट के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, वो यहाँ पे आपके यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐड करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। तो इमेज जनरेट भी कर सकते हो, यहाँ पर इसको आप स्केल भी करा सकते हो इमेज को, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट लिख करके एनालाइज करा सकते हो इमेज को अपलोड करके, उसका प्रॉम्प्ट डिटेल प्रॉम्प्ट निकलवा सकते हो। यहाँ से वीडियो जनरेट करने के लिए क्रिएट एपीआई करो, यहाँ पे आपका ऑलरेडी अगर प्रोजेक्ट बना है तो आप उसको चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल करें प्रोजेक्ट यहाँ बना है, या इसको चूज करूँ मैं, डन किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं और इसको हम क्रिएट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जो भी इश्यूज होंगे आपको सिंपल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जो भी आप इजी लगती है आप सिंपली यहाँ पर टाइप करके कर सकते हो। बाकी इसको एडजस्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और
और अब इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव कर लो। उसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरे प्रोजेक्ट को आप जिप में डाउनलोड करके इसको क्लाउड पे होस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों के पास क्लाउड भी नहीं होगा, तो आप गिटहब में भी इसको यहाँ पर अपना रेपो नाम डाल करके यहाँ पर आप गिटहब पर भी इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद अब इसको होस्ट करना आता है कि भाई होस्ट कैसे करोगे। तो यहाँ डिप्लॉय पे आप क्लिक करोगे कि यहाँ पे डिप्लॉय करेगा आपका गूगल क्लाउड पे, गूगल क्लाउड। और गूगल क्लाउड पे आपको 300 क्रेडिट जो है वो फ्री में मिलता है। तो मैंने इसी 300 क्रेडिट का यूज़ करके अपना खुद का कंसोल अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी ये थोड़ा मेरा बिलिंग का इशू है, उसको मैं फिक्स कर दूंगा। यहाँ पर आप देख लो, जो मुझे क्रेडिट मिला था वो इतना है, मुझे क्रेडिट मिला था और जिसमें से मेरा 164 रुपीज़ कट हुआ है। और यहाँ पर आपका डिप्लॉय पर आकर के डिप्लॉय एप्लीकेशन यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, डिप्लॉय हो जाएगा। और कस्टम डोमेन को ऐड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कैसे कस्टम डोमेन ऐड होगा। सिंपली आप कोई भी प्रोजेक्ट पर जाओ, तो कोड रन में आपको आना है, यहाँ कोड रन में, और उसके बाद आपको ये डोमेन मैपिंग पे जाना है। डोमेन मैपिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन है उसको आपको ऐड करना है। तो अभी आप कौन सा प्रोजेक्ट है, जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे उसको आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वेरिफिकेशन न्यू डोमेन, यहाँ पे आपको अपना डोमेन डालना है। और उसके बाद सारा प्रोसेस आप जैसे होस्टिंगर या ब्लॉगर के लिए फॉलो करते हो, सेम चीज़ आपको करनी है। और ये टूल आपके कस्टम डोमेन पे जो है वो होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको अपने कस्टम डोमेन पे पोस्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्रिएट कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसका मोबाइल वर्जन भी स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप एडमोब के थ्रू भी इनकम कर सकते हो, एडएक्स और एडमोब के थ्रू। तो सिंपली आप ऐसा फ्री में टूल आप क्रिएट कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और बिल्ड में अगर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट कोड और यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों को आप देखो, ट्राई करो। फॉर एग्जांपल बिल्ड में आते हैं तो बिल्ड में ये देखो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके आपको कोड को क्रिएट करना है। आप जो चाहते हो वो टूल बना सकते हो। यहाँ मैंने बहुत सारे टूल्स बनाए, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं। ये दिखाता हूँ। तो ये स्टोरी बुक है, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए स्टोरी बुक लिखता हूँ। ये आप ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो इमेजेस है वो भी जनरेट होगा। और ये देखें, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका ऑडियो फाइल भी होगा, वो ऑडियो भी सुना दे रहा हूँ मैं आपको। Luna, a brave young astronaut with a twinkle in her eye, polished her space helmet aboard the Stardust Explorer. Beside her, Zorp, a squishy green alien with 3 large और ये भी सुनो आप। Suddenly, the ship's navigation screen blipped, showing a new, uncharted planet. It was swirling with vibrant shades of purple, pink, and orange. Wow, Zorp, look at that! Luna exclaimed, pointing. Zorp let out a happy. ठीक है, तो इस टाइप से आप वेबसाइटों को बिल्ड कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। और
और खुद के लिए ऐसे AI जनरेटेड टूल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐप ऑन स्टूडियो, और यहाँ पे आप ऐप को क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आ जाओगे स्टूडियो पे, स्टूडियो से क्रिएट कर लोगे।